सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि बानी तहरीक इंसाफ का एक कहना है, अली अमीन का एक कहना है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की बात के साथ तहरीक चलाने का ऐलान ये किस तरह करेंगे, इसको ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख का जायज़ा ले तो उसमें तो तहरीक चलाना, मुज़ाकरात कराना, बातचीत करना, मफाहमत करना, लड़ाई करना, ये सब हिकमत अमलियों का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है जो होने जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बड़े वाज़े तौर पे बानी पीटीआई अपना एजेंडा वाज़े कर चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनाब मिसाल के तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा करते हैं, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, अपने समेत लोगों की रिहाई और मुकदमात के खात्मे का बात करते हैं, लेकिन हुकूमत तो इन चीज़ों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत तो कुछ और चाहती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी, और कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से होगी। लेकिन सवाल वही है जो मैं पहले बार बार उठाता रहा हूँ कि पीटीआई का इस वक्त दाखिली इंतशार इतना बढ़ गया है, उसमें पीटीआई कैसे एक बड़ी तहरीक चला सकेगी, एक सवालिया निशान है। अब आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं, और जो इस वक्त हो रही है सियासत उसमें पीटीआई की जो लीडरशिप है वो माइनस है, पीटीआई के लोग जो है वो माइनस हैं, पीटीआई के लोगों को इत्तेमाद में नहीं लिया जा रहा। अब किसकी बात पे तस्लीम करें? सलमान अकरम राजा को माने, अलीमा खान को तस्लीम करें, बैरिस्टर गोहर की बात को माने, अली अमीन गंडापुर की बात को माने, तो कारकुनों के अंदर तो बिला वजह एक जिसे कहते हैं बदइत्तेमादी है, फ्रस्ट्रेशन है कि इस वक्त हमारी पार्टी का दाखिली इंतशार इतना बढ़ गया है, इसमें जब आप तहरीक चलाने की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है, और यही हुकूमत के हक में जाती है कि जितना पीटीआई अपने इंटरनल लड़ाइयों के अंदर मसरूफ़ है वो उतना ज़्यादा मसरूफ़ रहेगी, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट तहरीक को नुकसान की सूरत में आएगा और हुकूमत को बेनिफिट मिलेगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई का दाखिली इंतशार इसलिए भी नुमाया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें महमूद रशीद है, ये सब लोग तो इस वक्त जेलों के अंदर हैं। तो जो लोग जेलों से बाहर हैं उनसे आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि अली अमीन की क़यादत में कल भी जो इशाया हुआ, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपको ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोझ या इस वक्त अली अमीन के कंधों पर है, या फिर करता धरता अली अमीन है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नहीं मानता कि अली अमीन करता धरता है, और दूसरी बात यह कि वो केपीके का बोझ उठा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वो पूरे पाकिस्तान का बोझ मत उठाएं, पूरे पाकिस्तान का बोझ ना उठाएं। सायरा जी क्या फरमा रही है? मैंने कहा वो अपने सर पे अपने बालों का ही बोझ उठा लें तो बहुत बड़ी बात। सुबह भी आपने बहुत बड़ी बात कह ली। चलें ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोझ उठा सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुल्की सियासी मामलात जो चल रहे हैं उसमें हमें मुल्की अवामी मसाइल को भी नज़रअंदाज नहीं करना। इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मुझे बरलास साहब बता दें कि ये जो सियासी सरगर्मियाँ अब शुरू होने जा रही हैं, 5 अगस्त जिसकी पीक की तारीख बताई जा रही है, क्या इससे मामलात संवर जाएंगे मुल्क के या मजीद बिगड़ जाएंगे? यार, एक तो आप लोग पता नहीं अली अमीन को उसकी लाहौर आमद को क्यों इतना बड़ा इशू बना के बैठ गए हैं। भाई, अली अमीन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा है, फिर एनसीए से पढ़ा है, वो लाहौर में उसकी तालीम हुई है, और फिर लाहौर में आप देखिए 30 से 35 लाख पख्तून मौजूद हैं। तो अली अमीन अपनी किसी रिश्तेदार को भी मिलने आ सकता है, किसी क्लासमेट को मिलने आ सकता है, और कल वो जीटी रोड से गया है, 18 शहरों में उसका इस्तकबाल हुआ है। तो कहीं देखिए, कोई माहौल अगर बेहतर होने लगता है तो हम क्यों इसके पीछे पड़ जाते हैं कि मुल्क में सियासी माहौल जो बेहतर ना होना चाहिए, क्यों नहीं? भाई, एक वज़ीर आला किसी सूबे का तो वो जा सकता है दूसरे सूबे में, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। वो सियासतदान है, सियासत कर रहा है, सियासत करने दें। और उसको ये जो आप बना के बैठते हैं जी बड़ी इंतशार है, कैसे इंतशार है? देखिए, कारकुन एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों में मुख्तलिफ टोलियाँ बन जाती हैं। अच्छा। लेकिन ये तो देखें कि वहाँ जो चेयरमैन है उनका जो कायम काम है गौहर अली खान, वो साथ है, जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, वो साथ है उसके। तो फिर इसमें से इंतशार हम कैसे तलाश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। और बाकी जो बोझ उठाने वाला, देखिए उन्होंने बहुत शानदार बजट दिया है खैबर पख्तूनख्वा ने, पता नहीं बरलास साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो कहते थे ये तो पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग है, ऐसे ऐसे चेहरे देखने में आए जो देखे भी नहीं थे। सलमान आबिद साहब कुछ ऐड वो तो देखिए, वो जो पंजाब से 26 MP निकाले जा रहे हैं उनके साथ हज़ारे यकीन करने आए हैं। बरलास साहब, ये बात ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर लाहौर क्यों नहीं आ रहे या हम उनके बारे में क्यों इतने परेशान हैं। वो जितनी मर्जी दफ़ा लाहौर आए, पूरे पाकिस्तान में जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है,
लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के दाखिली इंतशार का एक बड़ा फरीक है। वो तो खुद केपीके के अंदर जो उसके खिलाफ ग्रुप बंदी है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बात कर रहे हैं जो बानी पीटीआई बात नहीं कर रहे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इसलिए पीटीआई के अंदर जो दाखिली तकसीम हो रही है उसमें एक फरीक के तौर पर अली अमीन गंडापुर भी इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पंजाब की क़यादत को क्यों नहीं इत्मीनान में लिया लाहौर आने से पहले? शहजाद भट्ट साहब से भी पूछ लेना। भट्ट साहब, मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं शायद उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली की जरूरत है और वो अली अमीन गंडापुर की सूरत में आनी है। देखिए मुनीज़े, मैं आपको थोड़ी सी खबरें देने के मूड में था, आज मेरी बारी ज़रा कम आई है, लेकिन पहले मैं 15 सेकंड में ये बातें सारी कंपाइल कर लो जो दोस्तों ने की है। बरलास भाई ने भी फरमाया है, वो जो अरकान असम्बली की बात की, इनको ये पता नहीं इस वक्त जफ्फियाँ डल रही हैं और भाई बंदी हो रही है, यहाँ पर धागे बांधे जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो इधर मेरे भाई ने फरमाई है, सलमान भाई ने, कि जनाब अली अमीन साहब की और आलिया हमजा की अब नाम लिया है सायरा बानो ने। मुझे नहीं पता आलिया हमजा कौन है, लेकिन एक खातून की कुर्बानी हो रही है और उस कुर्बानी के तहत कम अज कम इतने बैग जिनकी तादाद मेरे को नहीं पता, टमकीरी में छोड़ता नहीं हूं, लेकिन यह मुसद्दका है पीटीआई का एक बड़ा आदमी जिससे मेरी 1 घंटा पहले बात हुई है, बहुत गुस्से में था। मैंने कहा सर क्यों गुस्से में? कहना यार केपीके में तो जो वो शफाफ तरीके से कर रहे हैं वहां तक तो ठीक था, हुण पंजाब च भी आ गए ने। पंजाब में आके जनाब उन्होंने डिनर कर दिए, पंजाब में आकर वो अफरीदी साहब को टिकट दिलवाने के लिए और उस खातून बेचारी को ज़िबा करने के लिए आ गए हैं। ये हमें कबूल नहीं है, ये लड़ाई है। उनकी बात कर रहे हैं ना जो जिनका ताल्लुक पंजाब से है, कभी वजीर आला के उम्मीदवार भी थे। और मैं खुल के बता देता हूँ, मोहसिन नकवी साहब के अफरीदी साहब यूं है, बड़ी है। अच्छा। उनकी एक क्रिकेट टीम है, स्टेडियम बन रहा है पिशावर में, अयूब स्टेडियम जिसका नाम था उसको हटाकर इमरान खान स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, ये है अफरीदी साहब। सायरा जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, वो नाम वापस हो चुका है, अरबाब न्याज स्टेडियम ही है उसका नाम। नो वो वापस हो चुका है। तो सेनेटर मुझे बनाएंगे, पता चला था, मुझे सेनेटर बनाए ना, मुझे सेनेटर बनाए ना आप, तो फिर मैं नाम चेंज करूंगा। उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कौन कर रहा है? अच्छा, बरलास साहब, वक्त की भी किल्लत है। सायरा जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं आप इसमें? क्या ऐड करना चाहूंगी? अभी तो मुझे तो बरलास साहब की बातें सुन के हैरत हो रही थी। बरलास साहब उनको क्यों इतना डिफेंड कर रहे हैं? वो बंदा वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर इंतशार पैदा करने वाला है, उसने कारकुनों का मोराल डाउन किया है। वो 26 नवंबर को उसने कारकुनों की बलि दी है, उससे पहले वो शख्स पीठ दिखा के भाग गया। और शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, यहाँ पर पीटीआई की क़यादत जीडीए से मिलने के लिए आई थी, फिर पता चला कि 2 दिन बाद गंडापुर साहब ने आना था। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो आ गया तो इसका मतलब है कि मामला सीधे है, वो नहीं आएगा, और वही हुआ। दोपहर 1 बजे लंच था और सुबह 10:05 पे कॉल आई कि गंडापुर साहब को कोविड हो गया। अच्छा, उससे पहले सोशल मीडिया पर जरदारी साहब के कोविड का मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर मैंने ट्वीट की कि बेटा कोविड है, अभी गया नहीं है, आपके वजीर आला को भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मामला ठीक है सायरा जी, लेकिन अभी ये जो मुलाकातें चल रही हैं देखें ये क्या रुख करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात कही है, क्या वो अपनी बात पर कायम व दायम रहेंगे? वो बात ये है कि अगर 90 दिन में वो बानी तहरीक इंसाफ को रिहा नहीं करवा पाए तो वो सियासत को खैर बात कह देंगे।